Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Ladder Learn with Shikha. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और ये है करंट अफेयर्स और आज है 5 जनवरी 2021 और आज के जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनको लेके मैं आ गई हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं बोनस प्रश्न का आंसर। तो प्रश्न है, हाल ही में सुशासन दिवस भारत में कब मनाया जाता है? आंसर है 25 दिसंबर को। अब शुरू करते हैं आज के प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्तर पर विश्व ब्रेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर है 4 जनवरी को। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। 2019 से हर साल 4 जनवरी को विश्व स्तर पर विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2019 से हर साल 4 जनवरी को विश्व स्तर पर विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन दृष्टिबाधित और दृष्टिविहीन लोगों के लिए मानवाधिकार हासिल करने में संचार के साधन के रूप में ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि विकसित करने वाले लुई ब्रेल की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, जिनका जन्म उत्तरी फ्रांस के कुकपरे शहर में 4 जनवरी 1809 को हुआ था। ब्रेल प्रत्येक अक्षर और संख्या के साथ साथ संगीत, गणितीय और वैज्ञानिक प्रतीकों के बारे में बताने के लिए 6 बिंदुओं का उपयोग करते हुए अक्षर और संख्यात्मक प्रतीकों का एक स्पर्श संबंधी लिपि है। ब्रेल लिपि जो है वो 19वीं शताब्दी के फ्रांस में अपने आविष्कारक के यानी लुई ब्रेल के नाम पर रखी गई है। ब्रेल का उपयोग नेत्रहीन और आंशिक रूप से देखे जाने वाले लोगों द्वारा एक ही किताबों और पत्रिकाओं को एक दृश्य फॉन्ट में मुद्रित करने के लिए। और ये हैं लुईस ब्रेल, जिनके जन्म की जयंती पर वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है, जो कि 4 जनवरी को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? आंसर है राजस्थान सरकार ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। राजस्थान सरकार ने ओलंपिक, एशियाई तथा राष्ट्रमंडल जैसे अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकार की ओर से दी जाने वाली इनाम राशि को 3 से 4 गुना तक बढ़ा दिया है। इस निर्णय के तहत अब ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर खिलाड़ी को 75 लाख की बजाय 3 करोड़ रुपए, रजत पदक जीतने वाले को 50 लाख की जगह 2 करोड़ और कांस्य पदक जीतने वाले को 30 लाख की जगह 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और ये घोषणा की है राजस्थान सरकार ने ओलंपिक खेलों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड की सजा को समाप्त कर दिया है? आंसर है कजाकिस्तान ने। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। कजाकिस्तान ने लगभग 20 साल के प्रतिबंध के बाद मौत की सजा को समाप्त कर दिया। कजाकिस्तान में संसदीय प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें मृत्युदंड के उन्मूलन का आह्वान किया गया। मृत्युदंड की सजा को समाप्त कर दिया है वहां के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकैव ने नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा का दूसरा विकल्प प्रोटोकॉल कानून में हस्ताक्षर किया था। मृत्युदंड को समाप्त करने के लिए हस्ताक्षरित एक दस्तावेज है ये, और ये हैं वहां के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनसीसी के महानिर्देशक कौन बने हैं? आंसर है तरुण कुमार। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच ने शुक्रवार को नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी के महानिर्देशक का पदभार संभाला। वे राष्ट्रीय कैडेट कोर के 33वें डीजी बनाए गए हैं और ये हैं तरुण कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट कहां पर स्थापित किया गया है? आंसर है मेघालय में। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। मेघालय के जिला री भोई में पूर्वोत्तर के पहले विशेषीकृत अदरक प्रसंस्करण प्लांट को पुनर्जीवित किया जा रहा है और 2021 की शुरुआत में इसके शुरू होने की उम्मीद है। केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहे पीएसयू उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम के कामकाज की समीक्षा के बाद यह जानकारी दी है। डॉक्टर सिंह, जो प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष जैसे मामलों के मंत्रालयों के भी राज्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि पूर्वोत्तर भारत का यह एकमात्र अदरक प्रसंस्करण संयंत्र साल 2004 के आसपास स्थापित किया गया था, जो कि बंद हो गया था। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क ईपीआईपी राजा भागन वेरनी हाट स्थित यह प्लांट न केवल अदरक को प्रोसेस करेगा, बल्कि वैक्स्ड अदरक,
अदरक पेस्ट, अदरक पाउडर, अदरक फ्लेक्स, अदरक ऑयल आदि जैसे उत्पादों को भी तैयार करने में मदद करेगा। और इस पे ज्यादा जोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि कोरोना वायरस के कारण अदरक की मांग बहुत ज्यादा हो गई है। और ये है अदरक का प्लांट, जहां अदरक की खेती और ये प्लांट स्थापित किया जाएगा अदरक प्रसंस्करण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? आंसर है उत्तर प्रदेश। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना शुरू की है, जिसमें सभी बढ़ई, दर्जी, टोकरी, बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई, मोची जैसे आर्थिक रूप से कमजोर मजदूरों को उनके व्यवसायों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके कारोबार आगे बढ़ाने के लिए सहयोग दिया। और ये है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने इस सम्मान की योजना को लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम पारित किया है? आंसर है अमेरिका ने। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के अनुसार 2020 और 2022 के बीच यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID द्वारा पाकिस्तानी महिलाओं को कम से कम 50% छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। यह पाकिस्तान में शिक्षा कार्यक्रमों तक पहुंच में सुधार और विस्तार करने के लिए किया जा रहा है। यह अधिनियम USAID के लिए कार्यक्रम के तहत प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति की संख्या के बारे में अमेरिकी कांग्रेस को जानकारी देना अनिवार्य बनाता है। और ये है मलाला यूसुफजई, जिनके नाम पे ये छात्रवृत्ति योजना दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए एक तमिल अकादमी की स्थापना कौन सा राज्य या केंद्रीय राज्य करेगा? या हाल ही में तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए एक तमिल अकादमी की स्थापना कौन सा राज्य या केंद्रीय राज्य करेगा? आंसर है दिल्ली सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि वह तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए एक तमिल अकादमी की स्थापना करेगी। पूर्व पार्षद N राजा को तमिल अकादमी के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नवनिर्मित तमिल अकादमी तमिल भाषा की कक्षाओं का आयोजन करेगी, नई पुरस्कार प्रदान करेगी और तमिल में साहित्यिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने और सम्मानित करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। दिल्ली सरकार ने इससे पहले संस्कृत, उर्दू, हिंदी, पंजाबी, हिंदी, मैथिली और भोजपुरी अकादमियों की भी शुरुआत की है। और ये है तमिल भाषा के लिए नए अकादमी की शुरुआत, जो कि दिल्ली सरकार करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने बेंगलुरु शहर में बिजली वितरण को अपग्रेड करने के लिए एक नई समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है एशियाई विकास बैंक ABD ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। एशियाई विकास बैंक ने बेंगलुरु शहर में बिजली वितरण को अपग्रेड करने के लिए एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए। मुख्य बिंदु, बेंगलोर शहर में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए $100 मिलियन के ऋण का उपयोग बेंगलुरु स्मार्ट एनर्जी एफिशिएंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा। और ये शुरुआत किया है ABD बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अखिल भारतीय शतरंज महासंघ AICF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है डॉक्टर संजय कपूर। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। अखिल भारतीय चेस फेडरेशन का ऑनलाइन चुनाव सोमवार को संपन्न हुआ, जिसमें शहर के डॉक्टर संजय कपूर को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। पहली बार यूपी से कोई अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। डॉक्टर संजय कपूर ने कर्नाटक के वेंकट राजा राम को 2 वोटों से पराजित किया है। और ये हैं डॉक्टर संजय कपूर, जिनको कि अखिल भारतीय चेस फेडरेशन का ऑनलाइन अध्यक्ष चुना गया है। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट होते हैं आज के 10 मोस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जो कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब शुरू करते हैं आज का बोनस प्रश्न क्या है। तो हाल ही में DRDO ने 1 जनवरी 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसका आंसर आप सभी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं। बाय।